ये सारे पीएमएलएन के सपोर्टर्स थे। ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने जो ट्वीट किया है उसके नतीजे में मैंने तमाम इल्जाम पाकिस्तान की एजेंसीज पर लगा दिया है। हुकूमत पंजाब ने जारी की और उन 77 तस्वीरों में ये शख्स नहीं था, ये शख्स उनमें सबसे आगे था। उन्होंने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बने माहौल को इस्तेमाल किया और ये काम मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ये किसी नजदीकी दफ्तर से यानी किसी आर्मी के ऑफिस से उठकर आया है। ये अपने आप को एक्सपोज प्रोपेगेंडा कहता है। जो बातें ये कर रहा था वो बातें ये कर रहा था या किसी के कहने पर कर रहा था। अब मरियम नवाज शरीफ को झूठा किसने करार दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। कल मैंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट को बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया गया, वो बहुत ज़्यादा फैला और एक शख्स जो आप अब इस वीडियो में देख रहे हैं, ये शख्स जो है ये कोर कमांडर हाउस पर दरवाजे पर जब मुश्तल अफराद पहुँचे थे जिन्होंने वो काबिल मजम्मत काम अंजाम दिया कि उसे तोड़ा फोड़ा नजर आतिश कर दिया, ये शख्स उनमें सबसे आगे था। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने ये सवाल किया, अब आप मेरा ट्वीट देख रहे हैं, मैंने सवाल किया कि ये शख्स कौन है, ये शख्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। और मैंने इस हवाले से जो बातें लिखी थी उसके बाद मैंने एक और ट्वीट करके लिखा कि 77 तस्वीरें हुकूमत पंजाब ने जारी की और उन 77 तस्वीरों में ये शख्स नहीं था, ये क्यों नहीं है 77 तस्वीरों में, और इसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान क्यों नहीं किया गया, ये मैंने ट्वीट करके सवाल किया था। उसके बाद हुआ ये कि एक अकाउंट है, उस अकाउंट ने और कुछ और लोगों ने, ये सारे पीएमएलएन के सपोर्टर्स थे, ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने जो ट्वीट किया है उसके नतीजे में मैंने तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान की एजेंसीज पर लगा दिया है। मतलब मैंने आईएसआई पर, मिलिट्री इंटेलिजेंस पर, इन पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये बंदा उनका था। अब जो मैंने ट्वीट किया था उस ट्वीट के अल्फाज को अगर आप देखें तो मुझे बताइए कि मैंने जो ट्वीट किया उस ट्वीट में कहाँ मौजूद है कि मैंने किस एजेंसी की बात की। मेरे ट्वीट में सवाल था ये शख्स कौन है, 9 मई की गर्मी में इसने कोट पहना हुआ है, ये 77 तस्वीरों में क्यों नहीं है। और फिर जो मेरे ट्वीट में अल्फाज थे कि किसी नज़दीकी दफ्तर से आया, तो लोगों ने कहा कि चूंकि ये कैंट का इलाका है, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ किसी नज़दीकी दफ्तर से आने का मतलब यह है कि तारिक मतीन तो ये बात कर रहा है कि ये जो शख्स है ये किसी नज़दीकी दफ्तर से यानी किसी आर्मी के ऑफिस से उठकर आया है। अब ये इस इलाके का मैप देखिए, आपको इस मैप से क्या नज़र आ रहा है। यहाँ इस कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने मॉल ऑफ लाहौर है जिसमें बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। इसी मॉल ऑफ लाहौर में दफातर मौजूद हैं। फिर इसके बाद इस इलाके के मैप में आपको ये नज़र आ रहा है फोर्ट्रेस का इलाका, यहाँ दफातर भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ भी आर्मी का नहीं है, मॉल ऑफ लाहौर भी आर्मी का नहीं है, मलिक रियाज का है। फिर मॉल ऑफ लाहौर के फौरी बाद एक इलाका है जहाँ पर दफातर हैं, पंप है और उन दफातर में फिर बड़े बड़े दफातर हैं। उसके बाद इस सड़क पर कोर कमांडर हाउस से ज़रा सा आगे जाकर 3 से 4 बड़े बैंक्स हैं और ऐसे बैंक्स हैं कि जिनके लाहौर में कॉरपोरेट हेड ऑफिस यहाँ पर मौजूद है। फिर सामने गिरजा चौक है, वहाँ फिर ऑफिस मौजूद हैं। तो जब मैंने ये सवाल किया था कि ये शख्स किसी दफ्तर से उठकर आया, तो इन तमाम दफातर में से किसी भी दफ्तर से ये शख्स उठकर आ सकता है। लेकिन इसका नतीजा ये निकाला गया कि तारिक मतीन पाकिस्तान की एजेंसीज के दफातर की बात कर रहा है। मेरे किसी लफ्ज़ में किसी इदारे के बारे में कोई भी बात मौजूद नहीं थी, मगर चूंकि मुस्लिम लीग नून का एक अकाउंट है, ये अपने आप को एक्सपोज प्रोपेगेंडा कहता है। और ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट एक बच्चा चला रहा है उसामा ताहिर नाम का। ये जो उसामा ताहिर है, ये उसामा ताहिर पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल बकवास करता था और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करता था, एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बकवास करता था और नून लीग का एक बड़ा टिपिकल सपोर्टर था। इस उसामा ताहिर ने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जो बकवास की, वो बकवास इसके अपने ट्विटर अकाउंट की स्क्रीनशॉट्स की सूरत में सारी की सारी मौजूद है। लेकिन फिर इस अकाउंट ने अपना नाम बदल लिया और नाम बदलने के बाद ये एक्सपोज प्रोपेगेंडा बन गया
और अब ब्लू टिक, जो खरीदा हुआ ब्लू टिक है, उसे इस्तेमाल करके ये काम कर रहा है। ये काम मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। तो इसके नतीजे में आप उठाएं, किसी सहाफ़ी पर यह लेबल लगाएं कि वो पाकिस्तान की एजेंसीज के खिलाफ बात कर रहा है और फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। तो ये प्रोपेगेंडा मुसलसल हो रहा था। मेरे लफ्ज़ों में कहीं दोनों ट्वीट्स में 77 तस्वीर वाला ट्वीट भी इस वक्त आप देख रहे हैं, इस ट्वीट में किसी लफ्ज़ में भी पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं है। और इससे पहले जब मैंने इस शख्स के बारे में बात की तब भी कोई बात नहीं है। इस शख्स का नाम इमरान महबूब है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है इस्लामाबाद से या नहीं, इस्लामाबाद से इसका ताल्लुक़ है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताएगी। लेकिन मैंने इसके सोशल मीडिया रुझानात पे भी बात की थी। तो ये अपने सोशल मीडिया रुझानात की बुनियाद पर इमरान खान की जमात का सपोर्टर है। अब जब ये पकड़ा गया है तो फिर मैंने कहा कि अब इससे ढंग से तफ्तीश की जाए कि ये कैसे आया था, किसके कहने पे आया था, किसने इसको यहाँ सबसे आगे भेजा था, जो बातें ये कर रहा था वो बातें ये कर रहा था या किसी के कहने पर कर रहा था। और अगर ये किसी का नाम ले रहा है कि उसके कहने पर कर रहा था, तो क्या इसके पास उसका कोई मैसेज है, कोई सबूत है कि उसके कहने पर कर रहा था। हमारे यहाँ बड़ा आसान है और ये काम दोनों तरफ होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और बाज़ अकाउंट्स किसी भी सहाफ़ी को कहते हैं ये नून लीगी है, ये लिफाफा है, ये बेगैरत है। फिर बिल्कुल इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स किसी भी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ ये यूथिया है, ये लिफाफा है, ये बेगैरत है, ये बिकाऊ है, और आजकल उसमें एक नया टांका जुड़ गया है, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहा है। जो 9 मई को हुआ वो काबिल मुज़म्मत है, इस बात से कौन इनकार करेगा। लेकिन 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक मौक़िफ़ है निगरान एक्सपायर्ड हुकूमत पंजाब का, एक मौक़िफ़ है इदारों का। और इन तमाम लोगों के, इन तमाम इदारों के, इन तमाम मौक़िफ़ के दरमियान, हर एक मौक़िफ़ के दरमियान एक चीज़ है जो किसी को सच्चा या झूठा साबित करेगी, और वो चीज़ है आज़ादाना तहक़ीक़ात, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात। जो 9 मई को हुआ वो काबिल मुज़म्मत है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जिस तरह से आग लगाई गई मुसलसल, वो आग हमारे सामने नहीं है। मौका था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए, उन्होंने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बने माहौल को इस्तेमाल किया और सब करते। कल मेरी मंसूर से इसी सिलसिले में बात हो रही थी और उन्होंने कहा कौन नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है वो भी करती है। अपने मुखालिफिन को 2 चपेड़े ज़्यादा मारने का मौका मिलेगा फंसे हुए बंदे को, तो कौन नहीं करेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त है, वो तमाम के तमाम यही काम कर रहे हैं और ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं। मिसाल क्या है, देखिए ये मरियम नवाज़ शरीफ ने ट्वीट किया था और मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा था MM आलम का जहाज़, जो मियाँ वाली में जला दिया गया MM आलम का जहाज़, वो जहाज़ जिससे इतनी देर में MM आलम ने इतने जहाज़ दुश्मन के तबाह कर दिए, नेस्तो नाबूद कर दिए, उस जहाज़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा मरियम नवाज़ शरीफ ने ये किया और करके छोड़ दिया। अब मरियम नवाज़ शरीफ को झूठा किसने करार दिया है? मरियम नवाज़ शरीफ को इनके सबसे चहीते चैनल जियो ने झूठा करार दे दिया। वो बता रहे हैं कि जो MM आलम साहब वाला जहाज़ था वो जहाज़ म्यूज़ियम में सेफ मौजूद है, और ये जो जहाज़ है, ये जहाज़, इस तरह के जहाज़ मुल्क में आपको कई जगह नज़र आते हैं। ये डमी जहाज़ हैं, इनमें इंजन थोड़ी होता है। ये जहाज़ किसी भी जगह आपको पाकिस्तान में लगे हुए नज़र आते, जगह जगह लगे हुए नज़र आते हैं। तो इन जहाज़ों को लगाने का मकसद क्या है? ये सिंबॉलिकली बड़ी अहमियत रखते कि हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने हमारे लिए भरपूर कुर्बानियाँ दी हैं, बहादुरी का शानदार मुजाहिरा किया है। दुश्मन जो अस्करी ताकत में हमसे कहीं बड़ा था उसे नाकों चने चब्बा दिए, उसे मारा है और ठीक ठाक तरीके से उसकी ऐसी की तैसी किए। ये जहाज़ इस बात की अलामत है कि हम अपने शहदा पर, अपने गाजियों पर फ़ख्र करते हैं, उनके कारनामों को याद रखते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं। ये सिंबॉलिकली बहुत अहमियत का हामिल है। मगर मरियम नवाज़ शरीफ इसको झूठ बोलकर MM आलम का जहाज़ करार दे दें, तो ये भी इस सूरत हाल में जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंसी हुई, मारो 2 चपेड़े, और ये वो काम है जो मरियम नवाज़ शरीफ ने किया। और ये काम बड़े इत्मीनान के साथ हमारे यहाँ
सोशल मीडिया पर होता है। मरियम नवाज शरीफ ने तो अरशद शरीफ के बारे में भी जो बातें की थी सब झूठ निकली, कोई एक सबूत वो लोग पेश नहीं कर सके। तो ये काम चूंकि उस मौके पर जब आपको मौका मिल गया करते हैं। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था अरशद शरीफ के बारे में? सोने की स्मगलिंग से जुड़ा हुआ मामला है और सोने की स्मगलिंग से जुड़े हुए इस मामले में इमरान खान और सलमान इकबाल इन्वॉल्व हैं। क्या साबित हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। तो ये झूठ बोलने वाला काम, और फिर किसी को भी आप बना दें गद्दार, दुश्मन, एजेंसीज के खिलाफ बकवास करने वाला, आसान काम है। तो ये मैं इन चीज़ों का जवाब जो है वो नहीं देता आमतौर पर, लेकिन ये अगर आप किसी को भी लेबल करेंगे तो सोच तो लीजिए कि आप किसी को फिर आगे जाकर गद्दार करार देने वाला काम कर रहे हैं, जो इंतहाई नामुनासिब काम है। आप किसी को कहें लिफाफा कहें, यूथिया कहें, आई जस्ट डोंट केयर, करते रहें। मतलब किसी को भी, हर एक को बंदा जवाब देना शुरू कर दे तो कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन किसी को गद्दार करार देना, ये भी इन छोटे छोटे अकाउंट्स के जरिए सियासी जमातें करें, बहुत ही काबिल मुसम्मत काम है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।